जब महाराज बोले राम की चिड़ैया रामई के खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। क्योंकि भरत जी की नजर में अपना कुछ नहीं है, जो भी है सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। वो कहते खेत राम के चिड़िया राम की, हम कौन होते रोकने वाले, खाओ। अब महाराज किसी ने घर पे शिकायत कर दी कि खेत की आपकी रखवाली बहुत सुंदर हो रही है। घर वालों ने कहा कैसी रखवाली, छोड़ो वो तो चिड़ियों को बुलाते हैं और कहते चुगे रहो। घर वालों ने कहा ये कुछ होने नहीं देंगे, महाराज घर से बाहर निकाल। जब महाराज घर से बाहर निकाल दिया तो ये अपने आराम से भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे। रास्ते में इन्हें कुछ डाकुओं ने महाराज पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ लिया, कहा कि हम आपकी बलि देंगे। भरत जी बोले जो आज्ञा, जैसा आप चाहो। महाराज अगर आजकल आपको कोई पकड़ ले, आपसे कहे हम आपको मार डालेंगे, तो आप उससे क्या कहोगे? तुम हमें मारोगे, हम तुम्हें का छोड़ देंगे। लेकिन भरत जी ने क्या कहा? जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि भरत जी कहते हैं होगा वही जो मेरे प्रभु ने रच रखा है। व्यर्थ की बहस करने से कुछ नहीं होगा। भरत जी डाकुओं के महाराज साथ में चले गए। डाकुओं ने क्या किया? मैया भद्रकाली के सामने भरत जी से कहा शीश झुकाओ। भरत जी ने किस भाव से झुकाया कि ये माँ है, माँ भाव से शीश झुकाया। हे माँ, मैं बड़ा धन्य हूँ जो तेरे चरणों में मेरा शीश झुक रहा है। महाराज शीश झुकाया और डाकुओं ने ज्यों ही महाराज खड्ग से भरत जी का शीश धड़ से अलग करना चाहा, तुरंत महाराज भद्रकाली प्रकट हो गई और मैया भद्रकाली ने सभी डाकुओं के सर धड़ से अलग कर दिए। महाराज और भरत जी से कहा कि इतना सीधा होना भी बेकार है, अत की सिधाई ना करो। गन्ना अत का मीठा होता है, कोलू में पेरा जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। और जो अत का मीठा होता है वो खुद का नाश कराता है, और गन्ना अत का मीठा होता है, कोलू में पेरा जाता है। इसलिए उतने ही मीठे बनो महाराज, सीधे उतने ही बनो जितना काम चल जाए। क्योंकि सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो सीधा होता है, टेढ़े को तो लोग छोड़ देते हैं। महाराज एक बार एक सर्प गली में, महाराज एक झाड़ थी, झाड़ में रहता था रास्ते में, जो भी निकले महाराज उसे पता नहीं कौन सा मजा था, भग के डस लेता था। एक बार संत जा रहे थे, कुछ लोगों ने कहा वहां से नहीं गुजरो, बहुत जहरीला सर्प रहता है, और उसकी आदत है कि भग करके डस लेता है। महाराज संत ने कहा हम तो भगवान के सेवक हैं, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। संत उसी रास्ते से जानबूझ करके गए। सर्प ने डसने को कहा, संत ने कहा रुक जाओ रुक जाओ। और महाराज संत को सर्प ने देखा तो सर्प की प्रवृत्ति बदल गई, और जब प्रवृत्ति बदल गई तो सर्प ने क्या कहा? हे महात्मन, मैंने बहुत पाप किए हैं, अब मेरे कल्याण का कोई कारण बता दो। संत ने कहा कि अब तुम सीधे बन जाओ, बहुत दिन टेढ़े रहे, सीधे बन जाओ, आज से किसी को डसना नहीं। सांप ने कहा गुरुदेव जो आज्ञा। सांप ने डसना बंद कर दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, वहां से लोग गुजरने लगे। एक समय की बात है महाराज, कुछ बच्चों ने सर्प को डेला मारना शुरू कर दिया। सर्प ने फिर भी नहीं डसा, क्यों? गुरु कह गए डसना नहीं। महाराज यहाँ तक कि सर्प को रस्सी सा बना करके पेड़ की डाली में डाल करके महाराज मथानी सा मथने लगे, लेकिन सर्प ने डसा नहीं। गुरुजी बोल गए हैं डसना नहीं। महाराज तब तक गुरुजी का आना हुआ, सर्प लहू लुहान, बच्चे उसको मथानी सा मथ रहे। गुरुजी ने कहा बेटा ये क्या? बोला कि सब आप ही की महिमा है, आपने कहा था डसना नहीं, हमने डसना बंद कर दिया तो इन्होंने हमारी ये हालत कर दी। गुरुजी बोले मैंने ये कहा था डसना नहीं, मैंने ये कहा था डसना नहीं, ये तो नहीं कहा था कि फुफकार भी नहीं मारना। तुम अगर एक फुफकार ही मार देते तो ये तुम्हें छूना तो दूर तुम्हारे पास भी नहीं आते। इसलिए महाराज उतने ही सीधे बनो जितना काम चल जाए। भरत जी को मैया ने समझाया कि आप इतने सीधे ना बनो,
वहां से भरत जी चले आगे बढ़े। आगे रास्ते में भगवान का भजन करते हुए महाराज जा रहे थे तो सिंधु सौवीर का राजा महाराज राहुगढ़ पालकी में सवार होकर के दत्तात्रेय के यहाँ सत्संग के लिए जा रहा था। सत्संग के लिए महाराज जा रहा था। उसका एक महाराज कहान बीमार पड़ गया तो उसने कहा कि कोई पकड़ो, हट्टा कट्टा व्यक्ति मिल जाए, लगाओ। महाराज भरत जी मिल गए। सैनिकों ने कहा कि चलो महाराज जी की पालकी खींचनी है। भरत जी ने कहा ठीक। अब महाराज भरत जी ने कभी जीवन में पालकी चलाई हो तब तो चलाना जाने, क्योंकि वह कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। तो भरत जी ने महाराज पालकी कंधे पर रख ली, चलने लगे। आगे जा रहे थे तो चींटियों की एक पंक्ति जा रही थी, एक पंक्ति में चींटियां जा रही थी। भरत जी ने सोचा मेरा अगर एक पैर पड़ गया पता नहीं सैकड़ों चींटियां मर जाएंगी। भरत जी ने क्या किया, महाराज थोड़ा उछल गए, छलांग लगा दी। और ज्यों ही छलांग लगाई बल्ली हाथ से छूट गई और छूट करके बल्ली रहुगढ़ के सिर में लगी। रहुगढ़ को क्रोध आ गया, अरे तू मूर्ख, जानता नहीं है मैं राजा हूं, तूने राजा को गिरा दिया, शर्म नहीं आती मूर्ख कहीं के, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। महाराज भरत जी ने कहा कि मैया काली सही कहती थी, ज्यादा सीधा होना बेकार है। भरत जी थोड़े टेढ़े हुए जरा से, कहा कि कहाँ का राजा, कैसा राजा, कौन सा राजा, किसी समय मैं भी पूरे भारतवर्ष का राजा था, तू तो सिर्फ एक क्षेत्र का राजा है, मैं पूरे भारतवर्ष का राजा था। जब ये मेरा नहीं रहा, बड़े बड़े वीर पुरुष आए और चले गए, जो जाने को ना थे तैयार, हाथ मलमल के चले गए। महाराज ज्यों ही ऐसा कहा, राहुगढ़ समझ गया ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। राहुगढ़ ने महाराज भरत जी के चरण पकड़ लिए, कहा कि अब दत्तात्रेय के हमें सत्संग सुनने नहीं, आपके ही चरणों में सत्संग करना चाहता हूं। भरत जी से पूछा कि हमें अब क्या करना चाहिए, तो भरत जी ने कहा कि सब में भगवान को देखो। क्यों? अगर ये दृष्टि रहेगी कि सब में भगवान है तो कभी भी हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान से बुराई कोई नहीं चाहता, भक्ति से नहीं शक्ति से मान लो। क्यों? भगवान के अंदर वो शक्ति है, लोगों को ये डर लगता है कहीं हमने भगवान से बैर किया तो पता नहीं भगवान कब रिमोट कंट्रोल महाराज। इसलिए कहा कि सब में भगवान देखो तो ही तुम्हारा कल्याण है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जड़ भरत और राहुगढ़ का सत्संग हुआ।